स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के 15 ऐसे मायावी योद्धा इनकी जिनकी शक्ति जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे नंबर 1 पर जो है उनका नाम है सहदेव। सहदेव भविष्य में अपने होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि इसके बारे में वे तुम किसी को बताएगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो चलते हैं अगला नंबर। हमारे 2 नंबर पर है 2 नंबर पर आता है बबरीक। बबरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बबरीक के 2 बाण ही काफी था पूरे कौरवों और पांडवों की सेना के लिए। युद्ध में बबरीक ने कहा था कि जो दल हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली जिसे बबरीक ने श्री कृष्ण को अपना सर काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया। सच में बबरीक महान था और बबरीक की आज भी पूजा जाता है। नंबर 3 पर आता है संजय। संजय जो कि महाभारत युद्ध में संजय देवादि विद्याओं का अध्ययन करके धृत राष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से संजय टेलीपैथिक विद्या के पारंगत थे। गीता का उपदेश सिर्फ 2 लोगों ने ही सुना था, पहला अर्जुन और दूसरा संजय। तो चलते हैं हम अगले अपने महान योद्धा के तरफ। तो नंबर 4 पर आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो दिन ही दिन युद्ध का अंत कर देते, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कृष्ण ने जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर युद्ध को समाप्त कर सकता है, जिसे कृष्ण ने नाकाम कर दिया। नंबर 5 पर आते हैं कर्ण। कर्ण स्वयं सूर्य का दिया हुआ वरदान है। सूर्य पुत्र कर्ण था। कर्ण से छल से उसका कवच कुंडल इंद्र द्वारा हथिया लिया जाता है। यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमीघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर ना करके अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता, और इसमें श्री कृष्ण की चाल थी। नंबर 6 पर आते हैं भीम। कुंती और वायु के पुत्र भीम अर्थात पवन पुत्र भीम में हजारों हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली और मायावी उनका पुत्र घटोत्कच था, और घटोत्कच का पुत्र बबरीक था। नंबर 7 पर आता है घटोत्कच। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीमपुत्र घटोत्कच इतना विशाल था कि वह लात मारकर रथ को कई फीट पीछे फेंक देता था और सैनिकों की तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। पत्नी भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। नंबर 8 पर आते हैं भीष्म। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे स्वर्ग के अच्छे वसुओं में से एक थे जिन्होंने एक श्राप के चलते मनुष्य का जन्म लिया था। नंबर 9 पर आता है दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी भी धनुष या किसी भी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उनकी जांघ श्री कृष्ण के चलते प्राकृतिक ही रह गई थी। इस कारण भीम उसकी जांघ पर वार करके उसे शरीर से 2 भागों में बांट दिया था, जिससे दुर्योधन की मौत हो गई। नंबर 10 पर आते हैं जरासंध। जरासंध के शरीर को 2 भागों में बांटने पर भी पुनः जुट जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि 2 भागों में जरासंध के शरीर को फाड़ने के बाद 2
दोनों भागों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोर से फेंको ताकि दूर जाके गिरे और ताकि ये जुट ना पाए। इस कारण जरासंध की भी भीम ने मौत कर दी। नंबर 11 पर आते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा को कोख में ही रहकर संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं सीख पाया, क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तो उसकी माँ सुभद्रा सोई थी, जिस कारण अभिमन्यु को महाभारत में मौत हो गई। नंबर 12 पर आते हैं बलराम। बलराम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। यदि वे महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो सेना की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह था कि बलराम का दोनों पक्षों से घनिष्ठता था, जिस कारण से युद्ध में भाग नहीं लिए। नंबर 13 पर आते हैं इरावन। यह सुनने में अजीब है कि युद्ध के लिए अर्जुन के बेटे इरावन की बलि दी गई थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह विवाह करना चाहता था, लेकिन इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि उसके विदा करते समय रोए भी थे। यही इरावन आज देश भर के किन्नरों का देवता है। नंबर 14 पर आता है एकलव्य। एकलव्य का नाम तो सभी ने सुना होगा, जो अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य से युद्ध करके उसको मार दिया, अन्यथा वह महाभारत में कोहराम मचा देता। नंबर 15 पर शकुनी का नाम आता है। शकुनी भी मायावी था। उसके भांजे उसकी ही बात मानते थे। युद्ध में शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करके उनके प्रति भयंकर तरीके से माया का प्रयोग किया। शकुनी की माया से अर्जुन की और हजारों तरह के हिंसक पशु दौड़ने लगे। कई तरह के अस्त्र शस्त्र भी दिशाओं से आने लगे। लोगों के गोले और पत्थर गिरने लगे। अर्जुन इस माया जाल से कुछ समय के लिए घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर इसे काट दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके घर में रहे। कोरोना वायरस का फैला है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी फैल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।